सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5 को। टॉपिक होगा फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। हमें यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन समझना है। सी प्रोग्रामिंग कैसे एग्जिस्टेंस में आई और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, जनरल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सपोज दैट अगर कोई एक पर्सन है, ये पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन आपस में बातचीत करना चाहते हैं, टॉक करना चाहते हैं। तो ये टॉक कैसे करेंगे? एक लैंग्वेज के बेस पर। वो लैंग्वेज क्या हो सकती है? वो लैंग्वेज या तो हिंदी हो सकती है, या फिर इंग्लिश हो सकती है, या और भी लैंग्वेज हो सकती हैं। मतलब बात समझने की कोशिश करो कि जो दो पर्सन हैं, वो पर्सन जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। वो लैंग्वेज क्या हो सकती है? या तो हिंदी लैंग्वेज होगी, या अंग्रेजी होगी, या संस्कृत होगी, या उर्दू होगी, कोई ना कोई एक लैंग्वेज होगी। अब मेरे पास एक पर्सन है, ये पर्सन 1 है, और ये मेरे पास मशीन है, ये कंप्यूटर सिस्टम है। ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस मशीन से बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। तो कम्युनिकेट कैसे होगा? एक लैंग्वेज के बेस पर। एक लैंग्वेज चाहिए। किस पर्सन का कम्युनिकेशन किससे कराना है? मशीन से। आपस में बातचीत कर सके, मशीन एक पर्सन से बातचीत कर सके, या एक पर्सन मशीन से बात कर सके, तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो वो लैंग्वेज कौन सी होगी? वो लैंग्वेज हो सकती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज हो सकती है, C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावा लैंग्वेज हो सकती है, एंड और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही कहा गया है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू विच यूज़र एंड कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकें। सी लैंग्वेज कैसी है? जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब वो सारे काम जो डेली यूज़ में आते हैं, वो सारे काम हम इस लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, यही जनरल पर्पस में आता है। तो ये सारे काम हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हैं। तो ये जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन वेरियस डोमेन्स नॉट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर डोमेन। मतलब किसी एक डोमेन के लिए नहीं बनाई गई, बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर सिर्फ मेन मोटिव क्या है कि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, अगर हमें किसी मशीन से, किसी कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत करना है, तो एक लैंग्वेज की नीड पड़ेगी। वो लैंग्वेज क्या हो सकती है? सी लैंग्वेज हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। मार्केट में 5000 से ज़्यादा लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में हैं। ओके। नाउ बात करते हैं व्हाट इज़ सी। सी क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया सी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो सी इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उनको डिज़ाइन किया जा रहा है, और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने में इसका काम इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। सी इज़ ए वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। यहाँ पर जो है एक वर्ड है, वो है फीचर्स। क्या है? एक वर्ड, फीचर्स। हेयर आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो सी लैंग्वेज है, ये इतनी पॉपुलर क्यों है? इसके कुछ रीजन्स हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं। उन फीचर्स की वजह से ये लैंग्वेज जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्या ऐसा कौन सा फीचर्स है? पहला फीचर्स आता है सिंपल। सिंपल का मतलब है कि ये लैंग्वेज जो है बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाती है। तो सी लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड इजी टू लर्न, हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। दूसरी बात आती है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को ले जाना। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को ले जाएंगे? तो सी इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, विच मीन्स ए सी प्रोग्राम रिटन इन वन मशीन कैन रन ऑन अनदर मशीन विदाउट रिक्वायरिंग ए कोड चेंज। मतलब
हमने आज एक सिस्टम पर, सपोज दैट ये एक सिस्टम है, ये कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है, ये आपके कॉलेज में रखा हुआ है और ये आपके घर पर है, होम पर है। आपने इस कॉलेज वाले कंप्यूटर पर एक सी का प्रोग्राम बनाया और इस सी के प्रोग्राम को यहाँ पर आपने रन कर लिया। क्या कर लिया? रन कर लिया। नाउ आपने पेन ड्राइव में इस प्रोग्राम को सेव किया और सेव करने के बाद इस वाले सिस्टम पर गए, अपने घर वाले सिस्टम पर, यहाँ पर वो जो है कॉपी सेव की और इसको यहाँ पर रन कराया। वो प्रोग्राम यहाँ भी रन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अपने प्रोग्राम को किसी दूसरी मशीन पर बनाया और रन किसी दूसरी मशीन पर कराया। तो इसी को हम बोलते हैं पोर्टेबल। सी इज ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज विच मीन्स ए सी प्रोग्राम रिटन वन मशीन कैन रन ऑन अनदर मशीन विदाउट रिक्वायरिंग ए कोड चेंज। ओके, हमें कोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना और हमारा कोड एज इट इज़ क्या हो जाता है? रन हो जाता है। ओके, नाउ तीसरा फीचर्स क्या आता है जो इसको पॉपुलर बनाता है? वो है फास्ट। फास्ट का मतलब ये है कि हमने अगर सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी डिस्प्ले हो जाता है। सी इज़ ए कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज एंड इट सपोर्ट ओनली यूजफुल फीचर्स विच मेक्स द कंपाइलेशन ऑफ सी फाइल फास्ट। मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस लैंग्वेज को स्पीडी लैंग्वेज बनाते हैं। मतलब आउटपुट जो है वो बहुत फास्ट तरीके से हमारे पास आ जाता है। ठीक है। नाउ एक्सटेंसिबल, इसका क्या मतलब? एक फीचर्स ये भी है जो इसको जो है क्या बनाता है? पॉपुलर बनाता है। एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि ये सपोर्ट करती है कोड मॉडिफिकेशन को एंड एडिशन ऑफ न्यू कोड को। मतलब कोड में जो सी का जो सॉफ्टवेयर, अगर उसमें कुछ मॉडिफाइड करना है तो आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, या कुछ नया फीचर्स उसमें ऐड करना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल। ठीक है। नाउ आगे देखते हैं मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है मिड लेवल? तो मिड लेवल का मतलब ये होता है कि भैया बीच का, यानी स्टार्टिंग और लास्ट के बीच का जो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी को क्या बोला जाता है? ये एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज इट सपोर्ट द फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, पहले ये समझने पड़ेगा और फिर हमें मिड लेवल प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। तो स्टडी कर लेते हैं। सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड। इट सपोर्ट पॉइंटर अर्थमेटिक यानी लो लेवल, बट इट इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या, देखिए, ये लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन, दैट इज मशीन डिपेंडेंट। जो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, जिस मशीन के लिए उसको बनाया गया है उसी पर वो रन होती हैं। ठीक है, वो किसी दूसरे सिस्टम पर रन नहीं होती हैं। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, फास्ट टू रन, बट इट इज़ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब लो लेवल जो प्रोग्रामिंग होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो रन तो उसका बहुत फास्ट होता है, आउटपुट बहुत जल्दी आता है, और दूसरी बात है वो मशीन डिपेंडेंट है। जिस पर्टिकुलर सिस्टम पर आपने कोड लिखा है उसी पर वो रन होता है। ठीक है, बट इस लैंग्वेज को समझना आसान नहीं है। ओके, दूसरा समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, मतलब कि ये किसी मशीन के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। आप सपोज दैट एक कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम को आप किसी दूसरी मशीन पर रन करवा सकते हैं। इसी फीचर्स को हम बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, हम इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है वो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ये लो लेवल का भी काम कर सकती है और ये हाई लेवल का भी काम कर सकती है। नाउ नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। सी एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या है? यानी ये एक फीचर्स है जो हमारी सी लैंग्वेज को पॉपुलर बनाता है। तो ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज इज़ ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल जैसे ड्राइवर और कर्नल जो हैं वो लो लेवल प्रोग्रामिंग में जनरेटेड हैं। इट इज़ जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स, कर्नल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल जैसे लाइनक्स कर्नल इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि जो सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो अपने सिस्टम में, तो पेन ड्राइव का एक ड्राइवर्स आता है, तो उस ड्राइवर्स का प्रोग्रामिंग कौन सी लैंग्वेज में किया गया है वो। जैसे आपने
सीडी ड्राइव लगाई, तो सीडी ड्राइव जब आपके सिस्टम से अटैच होगी तो उसका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। वो सॉफ्टवेयर कौन से प्रोग्रामिंग में बनाया गया, वो जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया है वो, ठीक है, जिसे लाइनक्स बना दी गई है वो। तो ये सब के सब क्या है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और ये सब सी में जनरेटेड हैं। बट ये जो लैंग्वेज है ये इंटरनेट के लिए नहीं बनाई गई है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक जैसे जावा या डॉटनेट या पीएचपी। डॉटनेट, जावा और पीएचपी जो है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं, ठीक है, बट सी लैंग्वेज जो है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हम वेब पेज सी लैंग्वेज में नहीं बना सकते। ओके, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं, सी एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल का मतलब फंक्शन से होता है, मेथड से होता है, रूटीन से होता है, सब रूटीन से होता है। ए प्रोसीजर इज नोन एज ए फंक्शन, मेथड, रूटीन, सब रूटीन एटसेट्रा। ए प्रोसीजर लैंग्वेज specifies a series of steps for the program to solve the problem. A procedural language breaks the program into functions, data structure, etc. तो प्रोसीजर का मतलब बेटा ये होता है कि सपोज दैट हमारा कोई लार्ज प्रोग्राम है, उस लार्ज प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। वो एक छोटा सा पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे ही उस प्रोग्राम के जो छोटे छोटे पार्ट हमने बनाए, जब उन सारे प्रोग्राम को हम बना देंगे तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाता है, सक्सेसफुली वो प्रोग्राम जो होता है वो सक्सेसफुली क्या हो जाता है, रन हो जाता है। मतलब एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उस छोटे से एक पार्ट को हम प्रोसीजर या फंक्शन या मेथड या रूटीन या सब रूटीन बोल सकते हैं। जैसे इस चीज़ को मैं ऐसे समझाऊं, आपके घर पर जो है एक बर्थडे का आयोजन किया गया है। इस बर्थडे के आयोजन को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्या कि घर की डेकोरेशन करनी है तो वो पार्ट एक अलग है, खाना बनाना है तो वो पार्ट एक अलग है, ठीक है, मेहमान जो हैं उनको इनविटेशन कार्ड बनाना है तो इनविटेशन कार्ड देना है तो वो एक चीज़ अलग है। तो ऐसे ही हमने उस पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो सारे प्रोग्राम जो है हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जब इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो, या हमारा जो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाता है। ओके, उसको हम प्रोसीजर लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऐसी जो है हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। अब बात ये आती है वाई डू वी यूज़ सी, हम सी को यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं कि सी लैंग्वेज को यूज़ करने का मतलब क्या है। एक तो ये है कि ये जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम सिंपल जो है अच्छी तरीके से इजी टू लर्न कर सकते हैं। दूसरा, इसकी हेल्प से हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे क्या बना सकते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, डेटाबेसेस बना सकते हैं। जैसे टेली सॉफ्टवेयर किस में बना है, डेटाबेस सी लैंग्वेज में बना है। कंपाइलर बना सकते हैं, जैसे टर्बो सी कंपाइलर है, ठीक है। जैसे हम पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर बनाया गया वो किस में बनाया गया, सी लैंग्वेज में बनाया गया। इस तरीके से नाउ हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को किसने इन्वेंटेड किया। तो भाई 1972 में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डेनिस रिची। ये उनकी फ़ोटो है। इन्होंने सी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंटेड किया है, बनाया है। कहाँ पर, वेल लैबोरेटरीज़ में। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेल लैब्स में इसको क्रिएट किया है। और किसके साथ किया है, एक दूसरा नाम और आता है, विद केन थॉम्सन। केन थॉम्सन और डेनिस रिची ने मिल करके इस सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया है, किसमें, वेल लैबोरेटरीज में। नाउ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम, हमें वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी जिसके थ्रू हम एक सी के प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसको रन करवा सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द सॉफ्टवेयर, जैसे हमें टर्बो सी चाहिए, या हमें टर्बो सी प्लस प्लस चाहिए, या GNU चाहिए, या कोड ब्लॉक चाहिए, नेटबीन्स चाहिए, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम पर, कंपाइलर जो है टर्बो सी का कंपाइलर या टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर, किसी एक को भी हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू हम सी के प्रोग्राम को बना सकते हैं और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमने सी का फंडामेंटल जाना। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, सभी बच्चे जानते हैं कंप्यूटर क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेती है, उस इनपुट को प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होगा वो आउटपुट डिवाइस पर हमें दिखला देगी। उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन
its memory. A computer can take data from the user through input devices and process the user given data processing, produce the result to the user through output devices and store data information for future use. ठीक है, मतलब सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर क्या है भैया, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेती है और उस इनपुट के बेस पर कुछ कैलकुलेशन करती है और कैलकुलेशन करने के बाद हमें आउटपुट बतला देती है, और वो जो आउटपुट है वो हार्डवेयर यानी मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑपरेट under the control of instructions stored in its memory, and it takes the data from the user, a process data that gives the result and store the result for future use. Okay, now तो कंप्यूटर की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ व्हाट डज ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट, हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या क्या चीज़ रखता है, तो देखिए एवरी कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स एंड दोज आर, कौन कौन से हैं, एक हार्डवेयर पार्ट होगा, एक सॉफ्टवेयर पार्ट होगा और एक यूज़र तो होगा ही होगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर है जिसको हम लैपटॉप देख रहे हैं यहाँ पर। इस लैपटॉप में क्या है, कुछ हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स हैं, और ये जो पर्सन बैठा है ये एक यूज़र है। अब ये यूज़र जो है इस कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट का मतलब बातचीत करना चाहता है, तो बातचीत कैसे करेगा, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेगा। तो ये जो पर्सन है ये पहले सॉफ्टवेयर से कुछ कहेगा, वो सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर से कुछ कहेगा, तब जाके ये सिस्टम वर्क करेगा। ओके, इस तरीके से। व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये भी बहुत ईजी है ना, सभी बच्चे जानते हैं कि फिजिकल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। मतलब वो चीज़ें कंप्यूटर की जिनको आप आसानी से टच कर सकते हो, छू सकते हो, जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है, जिसको आप छू सकते हो, उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे क्या क्या आपको दिखाई देता है, आपको इनपुट डिवाइस दिखाई देती है, आउटपुट डिवाइस दिखाई देती है, स्टोरेज डिवाइसेस दिखाई देती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, केबल्स दिखाई देते हैं, अदर डिवाइसेस दिखाई देती हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। ओके, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं सर, इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम डेटा को किसी यूज़र से एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट लेते हो, माउस के थ्रू भी आप इनपुट ले सकते हो। तो माउस एक हालांकि पॉइंटिंग डिवाइस है, बट इसके थ्रू हम जो है डेटा को इनपुट ले सकते हैं। जॉयस्टिक्स के थ्रू भी ले सकते हैं, माइक के थ्रू भी ले सकते हैं, बारकोड रीडर के थ्रू भी, स्टाइलस के थ्रू भी, वेबकैम के थ्रू भी। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। नाउ आउटपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम का रिजल्ट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विच आर यूज्ड टू गिव द कंप्यूटर रिजल्ट टू द यूजर। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस द यूजर कैन सी द कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट। तो जैसे ये मॉनिटर है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, हेडसेट हैं, प्रोजेक्टर हैं, प्लॉटर्स हैं। तो दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। वही सीधी सी बात है, जैसे आपने अपने लैपटॉप में कोई मूवी रख रखी है, उस मूवी को आप देखना चाहते हो, तो आपने उस मूवी पर क्लिक तो कर दिया, लेकिन क्लिक करने के बाद वो प्रोग्राम चला और चलने के बाद उसका जो आउटपुट आया वो आप कहाँ देख रहे हैं, मॉनिटर पर। तो आउटपुट जो आता है उस प्रोग्राम का वो कहाँ पर आ रहा है, मॉनिटर पर। या हो सकता है कि आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट किसी प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करा के देख सकते हैं, या स्पीकर के थ्रू आप गाने सुन सकते हैं, तो आउटपुट ही तो आ रहा है ना, इस तरीके से। नाउ बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। तो स्टोरेज डिवाइस क्या है, वही जैसे नाम लिखा है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब स्टोर करने के काम आए। तो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच आर यूज टू स्टोर डेटा इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में डेटा को सेव किया जाता है। जैसे रैम में भी डेटा को सेव किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता। रोम में भी डेटा होता है, वन टाइम रीड होती है ये, ठीक है, इसके अंदर वन टाइम राइट होता है, एक बार प्रोग्राम लिख दिया जाता है। रीड ओनली लिखा ना, रीड ओनली, सिर्फ लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसके द्वारा अंदर हम लिख नहीं सकते। सीडी या डीवीडी, फ्लॉपी, ठीक है, या ये जो माइक्रो एसडी कार्ड होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, टेप होते हैं, ये सब क्या है, स्टोरेज मीडियम है, इनमें हम अपने डेटा को सेव करके रखते हैं। अब डिवाइस ड्राइव्स क्या होती हैं, डिवाइस ड्राइव ये भी हार्डवेयर है, फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है, किसका, कंप्यूटर का। विच आर यूज टू रीड डेटा
रीड एंड राइट डेटा ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे सीडी आपने अपने कंप्यूटर में लगा दी, तो लगाओगे कहाँ, सीडी ड्राइव तो होगी। तो जब सीडी ड्राइव में वो सीडी लगाओगे तो उस सीडी पर जो डेटा आपने स्टोर कर रखा था उसको रीड करने का काम किसका है, सीडी या डीवीडी ड्राइव का। ऐसी फ्लॉपी ड्राइव है, इसमें हम फ्लॉपी को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। और फ्लॉपी जब इसमें इंसर्ट हो जाएगी तो ये जो ड्राइव है फ्लॉपी ड्राइव उस डेटा को रीड करेगी या उस डेटा को राइट करेगी। ओके, कुछ कंप्यूटर केबल्स होते हैं, कंप्यूटर केबल्स जिनको हम हार्डवेयर के कंपोनेंट में रखते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जैसे ये है बीजीए केबल है। ठीक है, ये कौन सी केबल है, पावर केबल है, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। जैसे ये लैन केबल है ये, ठीक है, इसको ये जो है ये RJ45 है, इस तरीके से। नाउ कुछ अदर डिवाइसेस हैं जैसे सीपीयू प्रोसेसर। हम बोलते हैं प्रोसेसर कौन सा है, तो प्रोसेसर देखने में कुछ ऐसा लगता है, फ्रंट ऐसे दिखाई देगा और बैकएंड इसका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम सीपीयू प्रोसेसर बोलते हैं। जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब इसी के पास होती हैं, प्रोसेसर ही रिजल्ट को कैलकुलेट करता है, प्रोसेसर। ठीक है, इसी को बोलते हैं। एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जो हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने का काम करता है वो कौन है, एसएमपीएस। सीपीयू फैन, सीपीयू में कुछ फ़ैन लगे रहते हैं जिसे हीट सिंक बोलते हैं। जब हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप हीट हो जाता है तो ये कूलिंग फ़ैन ऑन होता है और ये जो है उसकी अंदर की जो हॉट एयर है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, सीपीयू कूलिंग फ़ैन, ठीक है, प्रोसेसर के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से, जिससे ये वाला जो प्रोसेसर है ये हमारा ठंडा रहे, ये गर्म ना हो। ये मदरबोर्ड होता है, इस तरीके का मदरबोर्ड होता है ये। ओके, इस तरीके से आप इसको देख रहे होंगे। ये हमारा मदरबोर्ड है। कहाँ रैम लगनी है, जैसे ये स्लॉट है यहाँ पर रैम लगनी है, ये सब रैम के स्लॉट हैं। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड कहाँ लगना है हमारा, वो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन लगाते हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अब बात करते हैं हाउ डज कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है भाई, ये चीज़ हमें समझाओ। ठीक है, जो हमारा हार्डवेयर है कंप्यूटर वो कैसे काम करता है, तो इसको समझने के लिए ये एक फिगर यहाँ पर दी गई है कि देखिए हार्डवेयर यहाँ पर रखा हुआ है। इस हार्डवेयर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस लगा रखे हैं और एप्लीकेशंस के ऊपर कौन बैठा है, यूज़र बैठा है। जैसे हार्डवेयर तो हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रखा है, विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके ऊपर, जो मेरा लैपटॉप या डेस्कटॉप है उस डेस्कटॉप में या लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़। चाहे वो विंडोज़ का 11 हो या विंडोज़ 10 हो। ठीक है, इस विंडोज़ के ऊपर आपने कुछ एप्लीकेशंस लगा रखी है, जैसे MS ऑफिस। ठीक है, जैसे C लैंग्वेज। ठीक है, जैसे पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपने लगा रखी है। और इसके ऊपर कौन बैठा है, यूज़र बैठा है। तो जैसे यूज़र को कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो वो जाहिर सी बात है इस MS ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा। तो इस पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो क्लिक करने का मतलब ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस MS ऑफिस को कमांड देगी कि आप ओपन हो जाएं। ठीक है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर से बोलेगी, क्योंकि रन तो कौन करेगा, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर ही तो रन करेगा। तो हार्डवेयर के थ्रू ये सारे काम होने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, when a user wants to communicate with computer, the user interacts with an application. ठीक है, the application interacts with the operating system and the operating system makes hardware component to work according to the user instructions. ठीक है, the hardware component send the result back to the operating system, then the operating system forward the same to the application and the application show the result to the user. By using input devices, the user interacts with the applications and the applications use output devices to show the result. All input and output devices work accordingly to the instructions given by the operating system. ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, जैसे यूज़र ने
जैसे यूज़र ने सी का एक प्रोग्राम बनाया, तो सी का प्रोग्राम सी के कंपाइलर पे बनेगा, तो यहाँ पर सी का कंपाइलर ओपन किया और इस पर यहाँ पर प्रोग्राम बना दिया। इस सी के कंपाइलर को चलाने का काम किसका, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम किससे करवाएगा, हार्डवेयर से करवा देगा, इस तरीके से। तो ये सारे काम होते हैं। नाउ कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो इस कंप्यूटर लैंग्वेज को हम समझते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए।